हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th हिंदी एनसीईआरटी रिविजन का चैप्टर 14 जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो इस चैप्टर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए इसे रीड करते हैं। एक दिन भीखूबाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखूबाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबुदेन से कहा। लाबुदेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भीखूबाई ने कहा। पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबुदेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखूबाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे एक भीखूबाई नाम के व्यक्ति की ये कहानी है। वो थोड़े कंजूस थे। तो अभी आगे देखिएगा कैसी इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। भीखूबाई कहाँ कहाँ तक जाएंगे एक नारियल लेने के लिए। तो चलिए अब आगे रीड करते हैं। मगर नारियल खाने का जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबुद्दीन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, तो पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखूबाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखूबाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, कितने में दोगे? भीखूबाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीखूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा हैं। 1 रुपया में 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम। ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भीखूबाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखूबाई उसी की तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर भी बच जाएगा। खुशी में गुरगुराते भीखूबाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। माथे पर पसीना पहुंचकर भीखूबाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ, जल्दी। छू रे भाई। भीखूबाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को ले लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 रुपये, 50 पैसे। नारियल वाले ने झुककर भीखूबाई के हाथ से नारियल छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखूबाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखूबाई ने अपनी छड़ी टेक लगाकर सोचने लगे। आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखूबाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने दाम में दोगे? भीखूबाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका,
यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के रह गए। मैं इतनी दूर से पैदल आया हूँ, मैं इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो कि 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दे दूँगा। ये लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे नारियल के साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिखू भाई ने अपने आप को फिर समझाया, मैं इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है। सच बात तो यह है कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें यह फुर्ती आ गई। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।